अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमारे माशरे में एहतलाम लफ्ज़ को बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है और लोग इसको एक बीमारी तस्वर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा कुदरती अमल है जो अपनी एक मुकर्रर मुद्दत पूरी होने के बाद शुरू होता है। जब किसी नौजवान लड़के को एहतलाम होता है तो वो उसकी मर्दानगी को ज़ाहिर करता है। इसी तरह जब किसी मर्द को एहतलाम होता है तो वो उसके सेहतमंद होने की निशानदी करता है। एहतलाम कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब कोई नो उम्र नौजवान लड़का बलूगत को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उसके जिस्म के अंदर मनी बनाने का प्रोसेस यानी अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है और वो मनी बड़ी तेज़ी की रफ्तार से बनाना शुरू कर देता है। और इसी तरह उस लड़के के अंदर जिनसी ख्वाहिशात जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। हर मर्द के अंदर एक थैली होती है जिसके अंदर वो मनी जमा होती रहती है। तो जब वो थैली मनी के साथ फिल हो जाती है तो उसके बाद एहतलाम का अमल जो है वो वजूद में आता है। अब होता क्या है कि जब वो नौजवान लड़का सोता है तो ख्वाब की हालत में, यानी ख्वाब के अंदर उसको किसी किस्म का भी ख्वाब आ जाए या ख्वाब के बगैर जो है वो उसके नफ्स यानी पेशाब की नाली के ज़रिए वो एहतलाम का अखराज होता है। तो जब उसको एहतलाम का अखराज होता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं होता, उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ होता है। तो वो अपने रिश्तेदारों, वालदैन और हमसाया से पूछ नहीं सकता शर्मिंदगी की वजह से। तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों से पूछता है। तो दोस्त भी उसके हम उम्र होते हैं, ला इल्मी की वजह से वो उसको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर सकते, बल्कि वो उनको गाइड करने के बजाय उल्टा बहुत ज़्यादा डरा देते हैं कि इस अमल से तुम जो है वो नामर्द हो जाओगे, तुम शादी के काबिल नहीं रहोगे, तुम्हारा जिस्म सारा खोखला हो जाएगा। तो वो इस तरह ना बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो एक सेहतमंद जो मर्द है, एक सेहतमंद जो नौजवान है, उसके लिए एक माह में 4 बार एहतलाम होना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक हफ्ते में 1 बार और एक माह में 4 हफ्ते होते हैं। 4 बार एहतलाम अगर हो तो वो लड़का सेहतमंद है, क्योंकि एहतलाम तो उसको इसलिए हो रहा है कि उसकी थैली जो भरगी हुई है, जो इजाफी मनी है, वो जिस्म ऑटोमेटिक जो है उसका खराज कर रहा है। तो अगर वो अंदर रहेगी तो उसको नुकसान देगी। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि जो हमें जो थैली फुल होने के बाद एहतलाम हो जाता है तो हम इससे जना से, मुश्तमनी यानी मुठ मारने से, या गलत औरतों के साथ जो है वो गलत काम करने से हम बच सकते हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही एक ऑटोमेटिक अमल रख दिया है कि जो इजाफी मनी है वो खुद ही जो है वो उसकी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो ये सेहतमंद होने की अलामत है, बीमारी की अलामत नहीं है। हाँ, अगर किसी बंदे को एक माह में 8 बार एहतलाम हो जाता है, हफ्ते में 2 बार हो जाता है, तो फिर उसके लिए जो मसला है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको उनके जिस्म के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है तो उनको एक दिन में 3-3 बार भी एहतलाम हो जाता है। मसलन अगर वो सुबह उठे हैं तब एहतलाम हो गया, दिन में सोए हैं तब एहतलाम हो गया, रात को सोए हैं फिर एहतलाम हो गया। तो ये बीमारी की अलामत होती है, ये उसके लिए मसला मसाइल पैदा करती है। अगर हफ्ते में 4 बार एहतलाम हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा सेहतमंद है। अब होता क्या है कि जिस बंदे को दिन में एक दिन में 3-3 बार या हफ्ते में 5-5 6-6 बार हो रहा है, उसकी भी कुछ वजूहत हैं। उसकी वजूहत क्या है कि वो बंदा जो है वो रोमांटिक फ़िल्में देखता है और उसको अपने ज़हन में बिठा लेता है। उसका ज़हन हर वक्त इन्हीं ख्यालों में रहता है। या वो फाहिश फ़िल्में देखता है, यानी जिनको ब्लू प्रिंट वगैरह कहते हैं, वो फ़िल्में देखता है। या उसके ज़हन के अंदर जो है वो गंदे ख़्यालात रहते हैं। या वो फ़ोन पे जो है वो गंदी बातें, सेक्सी बातें करता है। या उसके हर वक्त ज़हन के अंदर जो है ना वो शैतानी ख़्यालात चल रहे होते हैं और वो बुरे कामों में पड़ गया होता है, ठीक है। तो वो ज़िना भी करता है या मुश्तज़नी करता है, जिसकी वजह से उसका नफ्स कमज़ोर हो जाता है। तो उसको फिर जो है वो ज़्यादा बदतमा इख्तिलाम होता है, तो उसको फिर इलाज की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि आप दुनिया में जितना मर्जी महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर लें या जितनी मर्जी महंगी अद्वियात इस्तेमाल कर लें एहतलाम के इलाज के लिए, एहतलाम का इलाज आपका तब तक ठीक नहीं हो सकता, तब तक आप बेहतर नहीं हो सकते
जब तक आपका ज़हन मुस्बत नहीं होगा, जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, जब तक आपके ज़हन में अच्छे ख्यालात नहीं होंगे। अगर आपके ज़हन में बुरे ख्यालात होंगे, आप बुरा सोचेंगे, तो ये एहतलाम की बीमारी आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये फिर आपको अंदर ही अंदर खा जाएगी और आपको बिल्कुल नामर्द कर देगी। फिर आप शादी के काबिल नहीं रहेंगे, शादी के बाद आप बीवी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर हाँ, एक और चीज़ है कि रात को सोते वक्त जो है वो टाइट कपड़े पहन कर, यानी पैंट पहन कर नहीं सोना चाहिए, ठीक है, टाइट ट्राउज़र पहन कर नहीं सोना चाहिए। रात को सोते वक्त जो है आप जो है खुले कपड़े पहन कर सोएं, क्योंकि आपके जिस्म ने रात को आराम करना होता है, जिस्म के हर हिस्से ने आराम करना होता है। तो वो आराम तभी कर सकेगा जब वो रिलैक्स होगा, उसके ऊपर जो कपड़े हैं वो खुले होंगे, जिस्म जो है वो रिलैक्स होकर नरम होकर जो है ना वो आराम करेगा। तो टाइट कपड़े पहनने से भी जो है ना एहतलाम की शरह में इजाफा हो जाता है। अब अगर किसी को ज़्यादा बार हफ्ते में 4 बार या दिन में 3 बार या 1 माह में 8 बार, 10 बार, 12 बार, 6 बार एहतलाम होता है, तो उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। उसके लिए नुस्खा ये है कि आपने 20 ग्राम जो है वो लेना है तबाशीर नकरा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है जी पोटाशियम ब्रोमाइड 20 ग्राम। ये आपने 20-20 ग्राम लेके इन दोनों को जो है आपने किसी हवन दस्ता में, यानी चट्टू वट्टा में या किसी कुंडी सूटा में आपने इसको पीस लेना है। ये बड़े आराम से जो है ना वो पीस जाएगा। इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको आपने सुबह जो खाली पेट मिक्स कर लेना। एक माशा खाली पेट लेना। अगर एक माशा की समझ ना आए तो पंसारी से आपको 500 mg के खाली कैप्सूल मिल जाएंगे। वो कैप्सूल आपने भर के रख लेने हैं। एक कैप्सूल आपने सुबह खाली पेट लेना है, उसके 1 घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। इसी तरह से शाम को आपने, जब आपको भूख लगी होगी, यानी असर टाइम आप ले लें, असर टाइम बंदे को काफ़ी भूख लगी होती है, पेट फिर उस वक्त खाली हुआ होता है, तो दूसरी खुराक आपने तब लेनी है। ये आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आज ये आपको जो एहतलाम की बीमारी है, जो ज़्यादा बार एहतलाम होता है, वो आपकी बीमारी छूट जाएगी। क्योंकि जो गंदे काम करने की, फाश फिल्में देखने की वजह से या कोई ज़िना करने की वजह से आपका नफ्स कि जो है वो वेन्स जो है वो नरम हो चुकी थी, या उनके अंदर जो प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो इन प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देगी। तो इसको आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फिर हफ्ते में एक बार इहतलाम हुआ करेगा। लेकिन शादीशुदा लोगों को जो ज़ारी बात है, उनकी शादी हुई होती है, उनकी मनी का अखराज बीवी के साथ होता रहता है, उनको इहतलाम नहीं होता। ये कुंवारों लड़कों को ज़्यादा इहतलाम होता है, और ये नुस्खा मैंने स्पेशल उनके लिए बताया हुआ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ातिमा।